सो हे गाइस, जो सोशल मीडिया है वो यहाँ पे क्रैश हो चुका है WWE की वजह से। और आखिर क्या कुछ बड़ी बातें हो चुकी हैं आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, जिस तरीके से हमको फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में गाइस जो पैड मैकअप है वो यहाँ पे देखने को मिले, और गाइस WWE ने इस वाली स्टोरी लाइन को दिखाया कि हाँ, जो ऑर्टन का हिल्टन है इसके पीछे पैड मैकअप का हाथ है। तो चलो वो वाला तो सारा का सारा जो सीन है वो यहाँ पे आप ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि हमको फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के मेन इवेंट के अंदर हमको कोडी रोड्स का प्रोमो देखने को मिलता है, और इसके पीछे जो सारा का सारा कांड है वो हो चुका है। आखिर क्या है वो कांड है, मैं आपको सबसे पहले इस बात को क्लियर कर दूं कि गाइस वो वाला जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में जो कि यहाँ पे कोडी रोड्स ने अपना प्रोमो कट करा है वो यहाँ पे स्मैकडाउन के लिए डिसाइड था ही नहीं। यानी कि इसको यहाँ पे लास्ट मिनट पर जाके डिसाइड करा गया है कि हाँ, जो कोडी है वो अपना प्रोमो कट करेंगे। ठीक है, एक ये बात हो गई। और गाइस दूसरा जो बात है वो ये है कि गाइस वो जो प्रोमो है यहाँ पे अनस्क्रिप्टेड था, यानी कि उसमें यहाँ पे कोडी रोड्स को किसी ने भी गाइड नहीं करा कि हाँ आखिर आपको क्या बोलना है। कोडी रोड्स को जो यहाँ पे मन में आया गाइस कोडी रोड्स वहां पर बोल चुके थे, और यहाँ पर ही कोडी रोड्स ने काफी बड़ी बड़ी जो बातों का खुलासा है वो कर दिया है। एंड नाउ अभी इसको लेके जो बॉडी स्लैम नेट एंड जो PW सैनिटरी की अपडेट है वो यहाँ पे निकल के सामने आई, और उन्होंने इस बात को क्लेम करा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर उस वाले प्रोमो में यहाँ पे कोडी रोड्स ने मैन यहाँ पे कौन कौन सी लाइन बोली थी। कोडी रोड्स ने इस वाली लाइन को बोला कि आप यहाँ पे WWE के बिजनेस में आके यहाँ पे WWE के बिजनेस को बिगाड़ रहे हैं। दूसरी लाइन यहाँ पे कोडी रोड्स ने कही कि आप मेरे पर यहाँ पे गुस्सा होके ज्यादा से ज्यादा मेरा क्या कर दोगे, आप मेरे को कंपनी में से निकाल दोगे। और उसके अलावा जो तीसरी लाइन यहाँ पे कोडी रोड्स ने बोली कि आप यहाँ पे आगे भी ऐसे फ्लॉप रह चुके हैं स्टोर लाइन में, और आप इस वाली स्टोर लाइन में भी फ्लॉप ही हो। अब ये जो लाइन है आखिर कोडी रोड्स ने किस तरीके से बोली मैं आपको टोटली समझा रहा हूँ। ठीक है, आपने देखा होगा जब यहाँ पे पैड मैकअप आते हैं और वो इस बात को बोलते हैं कि ये वाली जो स्टोर लाइन है यानी कि कोडी और जो रैंडी की स्टोर लाइन है वो यहाँ पे एक घटिया स्टोर लाइन बनती जा रही थी, और इसी वजह से मैं यहाँ पे इस बिजनेस को यहाँ पे आगे बढ़ाने के लिए आया हूँ। और इस बात को पैड मैकअप ने खुद से यहाँ पे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन ने क्लेम करा था। ठीक है, तो गाइस इसी के चलते यहाँ पे कोडी रोड्स ने इस वाली लाइन को बोला था कि आप यहाँ पे WWE के बिजनेस में आके यहाँ पे WWE के बिजनेस को बिगाड़ रहे हैं। अब ये जो लाइन है वो कोडी रोड्स पैड मैकअप को नहीं बोल रहे हैं, इस बात पर आप ध्यान देना है। कोडी रोड्स इस वाली बात को बोल रहे हैं TKO के CEO यानी कि एरी इमानुएल को। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि गाइस यहाँ पे अपने पैड मैकअप को रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स की स्टोर लाइन में लाना है। यहाँ पे एरी इमानुएल का ये जो सारा प्लान है वो था, और इस वजह से गाइस जो कोडी रोड्स है वो यहाँ पे उनको टॉन्ट मार रहे हैं। और गाइस उसके अलावा एक जो अपडेट है वो यहाँ पे निकल के सामने आई थी अकॉर्डिंग टू बॉडी स्लैम नेट, और गाइस बॉडी स्लैम नेट ने इस बात को क्लेम करा था कि जो कोडी रोड्स और जो WWE के जो क्रिएटिव मेंबर है वो यहाँ पे TKO के CEO यानी कि एरी इमानुएल से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे उनके रेसलमेनिया की स्टोर लाइन में दखल अंदाजी कर रहे हैं। तो गाइस इसी के चलते यहाँ पे कोडी रोड्स ने इस वाली लाइन को बोला था कि आप हद से हद क्या कर दोगे, मेरा यहाँ पे मेरे को कंपनी में से निकाल दोगे, इस पॉइंट को समझना है। और गाइस जो मैंने आपको तीसरी लाइन बताई थी जहाँ पर कि कोडी रोड्स ने इस बात को बोला कि आप आगे भी यहाँ पे स्टोर लाइन में ऐसे फ्लॉप रहे हो, और आप इस वाली स्टोर लाइन में भी ऐसे फ्लॉप रहोगे। और गाइस इसके पीछे ये कारण था कि जब हमको 2025 के यहाँ पे एलिमिनेशन चेंबर में ऐसे हिल्टन देखने को मिला था जॉन सीना का, और उसमें आपने देखा होगा कि गाइस जो ट्रेविस स्कॉट है वो भी यहाँ पे इसमें ज्वाइन होते हैं। तो गाइस उसको भी यहाँ पे ज्वाइन करना TKO के CEO यानी कि एरी इमानुएल का हाथ था। और गाइस इसी वजह से कोडी रोड्स ने इस वाली लाइन को बोला कि आप आगे वाली भी स्टोर लाइन में फ्लॉप रहे थे यानी कि जॉन सीना के हिल्टन में, और आप इसमें भी फ्लॉप रहोगे अगर आप इस तरीके से दखल अंदाजी करोगे। तो आई होप कि ये जो सारी जो तीनों लाइन है वो आपको समझ में आ चुकी होंगी। और आखिर कोडी रोड्स यहाँ पे पैड मैकअप को बोलते बोलते आखिर किसकी बजा के चले गए, अब आई थिंक आप ये भी समझ गए होंगे, यानी कि एरी इमानुएल को गाइस यहाँ पे कोडी रोड्स ने बिल्कुल ही बजा दिया है। अब हो क्या सकता है, या तो गाइस जो एरी इमानुएल है उनके पास पूरा कंट्रोल है कि वो यहाँ पे कोडी रोड्स को WWE कंपनी से निकाल दें, या फिर नहीं तो जो कोडी रोड्स है वो यहाँ पे किसी अदर यहाँ पे रेसलिंग कंपनी में चले जा। क्योंकि अपडेट है गाइस जैसी निकल के सामने आ चुकी है कि कोडी रोड्स बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है बैक स्टेज पर। सो भाई नाउ यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। वैसे अब इसके बारे में आपके क्या कुछ विचार हैं आप ही मेरे को जरूर से बता सकते हो, लेकिन अभी के लिए तो यही था आज के इस वीडियो में। आई होप कि आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर मिली हो तो वीडियो को जरूर से कर दे लाइक, और साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर से कर दे सब्सक्राइब। तब तक के लिए मैं आपको मिलता हूँ किसी और अदर इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।